हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स का, और हमने क्या किया था, हमने एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे और काफ़ी सारी मैक्सिमम हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए हमारी कंसंट्रेशन टर्म क्या है। इट इज़ नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी हमने पढ़ी, मोलैलिटी हमने पढ़ी, और अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मेलिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। थोड़ी सी अलग है मोलैरिटी और मोलैलिटी से। क्या होता है नॉर्मेलिटी में? देखिए, नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब एक नई टर्म यहाँ पे आई है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स में तो वॉल्यूम को आपको लेना है इसमें लीटर्स में, एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे आपके पास नई टर्म है। इसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है? देखिए, वॉल्यूम तो आपको नॉर्मली गिवन होगी न्यूमेरिकल में। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, की जो नंबर है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, उसे किस तरीके से फाइंड किया जाता है। इसके लिए भी एक और फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला? देखिए, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, गिवन मास, मान लीजिए आपको कहा कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड दे रखा होगा ना कि 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, कितना आपके पास प्रेजेंट है, वो गिवन मास वहां पे आ जाएगा अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास, फिर दोबारा से कोई नई टर्म आ गई। अब देखिए, इक्विवेलेंट मास क्या है, क्योंकि जब तक आप ये फाइंड नहीं करेंगे तब तक आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, और फाइनली आप नॉर्मेलिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर मास, या उसको मोलिकुलर मास भी बोलते हैं, आपको पता है, अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी। ओवरऑल ये आपका फॉर्मूले हैं जो नॉर्मेलिटी की कैलकुलेशन में यूज होते हैं। नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम आपको गिवन होती है कि 250 ml सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन आपके पास है वो आपको गिवन होती है न्यूमेरिकल्स में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वी हैव टू फाइंड आउट, और किस तरीके से फाइंड करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, जो मास आपको दे रखा होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास होता है रेशियो ऑफ मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ भी है, मान लीजिए मैं आपको कहूँ आई हैव 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरे पास क्या है? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये 4 ग्राम तो किस में आ रहा है? उसके गिवन मास में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं मास फाइंड भी करती हूँ, उसका मोलर मास या मोलिकुलर मास, उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट एसिडिटी और बेसिसिटी? अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी होते क्या है इनको आप समझ गए। पहले तो ये याद रखिए, जो एसिड्स होती हैं, एसिड्स और बेसिस आपको पता है, ठीक है, जो एसिड्स होती हैं उनकी तो होती है बेसिसिटी, अपोजिट है, और जो बेसिस होते हैं उनकी क्या होती है? उनकी होती है एसिडिटी। अब होती क्या है ये? अब मैं आपको कहूँ HCl क्या है? एक एसिड है। तो सबसे पहले तो एसिड के लिए मैं बेसिसिटी फाइंड करती हूँ, लेकिन बेसिसिटी होती क्या है कि ये एसिड कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन को प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयन दे सकती है, वो इसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। अब इसको मैं कह रही हूँ ये एसिड है, क्यों है एसिड? बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड इट कैन डोनेट H पॉजिटिव आयंस, इट कैन गिव H पॉजिटिव आयंस। तो यानी कि ये क्या करेगा? ये H पॉजिटिव आयन को देगा। अब कितने? नंबर ऑफ, हाउ मैनी, ठीक है, मैं बोल दूं नंबर ऑफ H पॉजिटिव, या हाउ मैनी H पॉजिटिव दिस एसिड विल गिव इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। मैं बोल दूं H2SO4 है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली ये कितने हाइड्रोजन आयन दे सकती है? 2 ही दे सकती है, सो इट्स बेसिसिटी इज 2। आगे समझ में आपको? H3PO3, H3PO4 कुछ भी है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो बेसिस है उनकी क्या होती है? एसिडिटी। अब बेसिस को हम बेस किस वजह से बोलते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, क्या है उनमें? OH नेगेटिव आयंस होते हैं, इसलिए हम उनको बेस बोलते हैं। अब यही एग्जांपल ले लीजिए, इट इज अ बेस बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल सकते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। अब कितने हाइड्रोक्साइड आयन ये दे सकता है, वो क्या होगी? वो इसकी एसिडिटी होगी, क्योंकि ये बेस है एंड बेसिस है एसिडिटी, ठीक है। कितने दे सकता है? एक है, तो ऑब्वियसली एक ही दे पाएगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 1। आई हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कितने हैं? 2 है हाइड्रोक्साइड आयन, तो 2 है तो 2 ही दे सकता है, उससे ज्यादा तो दे नहीं पाएगा, तो कितनी हो जाएगी इसकी? 2।
ठीक है। आई हैव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, कितनी होगी इसकी एसिडिटी 3 होगी। तो ओवरऑल आपको सबसे पहले गिवन होगा कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 250 ml सॉल्यूशन मान लीजिए आपके पास प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम का तो कुछ इसमें है ही नहीं, वॉल्यूम तो आपको दे रखी है ऑलरेडी कि 250 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन उसको लीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, लीटर में है। तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। उसके लिए गिवन मास तो मेरे पास है, लेकिन मुझे इक्विवेलेंट मास फाइंड करना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा, मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। नहीं पता है तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फाइंड आउट करेंगे। सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसका मोलर मास मैं यहाँ लिख दूं 40 अपॉन, अब ये बेस है, इसकी एसिडिटी कितनी है, 1, ठीक है, यानी 40 क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। अब गिवन मास यानी कि 4/40, ये लिख के आप क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1/10 यानी कि 0.1। इसमें 0.1 पुट कीजिए, वॉल्यूम पुट कीजिए, क्या मिल गया आपको, नॉर्मेलिटी मिल गई, ठीक है, आया समझ में। तो इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे मोलैरिटी को आप मोलर बोल देते हैं, कैपिटल M लिख देते हैं, मोलैरिटी को मोलर बोलते हैं और स्मॉल m लिखते हैं। इसी तरह से नॉर्मेलिटी के केस में हम बोल देते हैं कि 5 नॉर्मल सॉल्यूशन, 10 नॉर्मल सॉल्यूशन, कैपिटल N भी लिख देते हैं। और इसके हिसाब से भी आप यूनिट बना सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, या सिंपली इक्विवेलेंट भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम किसके अंदर है, लीटर में है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं आप, देखिए न्यूमेरिकल, कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl कंटेन्स 38% HCl बाय मास, ठीक है। हमारे पास क्या है, कमर्शियली जो हमारे पास HCl है, कंसंट्रेटेड HCl जो होती है उसमें क्या है, 38% HCl है बाय मास। तो देखिए परसेंटेज तो गिवन है, बट बाय मास मींस क्या है, ये आपको मास के टर्म्स में दे रखे हैं, इट इज मास परसेंटेज, ठीक है। तो यानी कि HCl का मास यहाँ पे क्या होगा, 38 ग्राम होगा। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की हमें क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। लेकिन देखिए इसके अंदर एक चेंज है, इसमें वॉल्यूम तो आपको दे ही नहीं रखी है। क्या गिवन है आपको यहाँ पे, द डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी हमें दे दी गई 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको फाइंड आउट तो क्या करनी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, यही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे, इसका गिवन मास भी है और इसका मोलर मास भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम कैसे फाइंड करें, देखिए डेंसिटी है, क्या डेंसिटी और वॉल्यूम में कोई रिलेशन होता है, होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और ये हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो मास भी सॉल्यूशन का ही होगा और वॉल्यूम भी किसकी होगी, सॉल्यूशन की ही होगी। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी मुझे गिवन है, वॉल्यूम तो मुझे फाइंड करनी है। व्हाट अबाउट मास ऑफ द सॉल्यूशन, अब देखिए परसेंटेज की टर्म्स में गिवन है 100%, इट मींस सॉल्यूशन का मास तो यहाँ से कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम्स हियर, ओके। तो 100 ग्राम है तो मैं इसमें पुट कर दूं डेंसिटी की जगह 1.19, मास की जगह 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्व करूंगी तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, ठीक है। क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1.19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 84.03 हमें इसकी क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को देखिए, जो 84.03 है, देखिए अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ यूनिट भी तो होगी ना, कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम किसमें चाहिए होती है, लीटर्स में। तो आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए कि क्या ये वैल्यू लीटर्स में है या नहीं है। देखिए डेंसिटी मुझे गिवन थी, उसकी यूनिट को देखो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास तो ठीक है ग्राम में ही होगा। अब इसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इट मींस वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। और मैं आपको बता चुकी हूँ सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोला जाता है, मिलीलीटर बोला जाता है। इट मींस इतने ml है आपके पास, ये तो ठीक है मिलीलीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। करिए इसको कन्वर्ट, 0.0840 यहाँ तक ले लेती हूँ मैं, लीटर्स, मिल गई वैल्यू,
ठीक है। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए थी लीटर में, मुझे मिल चुकी है। अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। गिवन मास कितना है देखिए 38 ग्राम अपॉन मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5। नहीं पता है तो कैसे सोल्व करें, HCl हाइड्रोजन का मास 1 और क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5, ऐड करो कितना मिलेगा आपको 36.5। ठीक है, तो 36.5 आ गया, इसको सोल्व कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिलेंगे 1.04 मोल्स। इतने क्या मिल जाएंगे आपको, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब सब मिल चुका है आपको, फॉर्मूले में पुट कीजिए, कैपिटल M इज इक्वल टू 1.04 अपॉन 0.0840। अब तो लीटर में आप कन्वर्ट कर चुके हैं, सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 12.38, और ये मोलैरिटी है तो इसको क्या लगा देंगे, इसकी यूनिट कैपिटल M मोलर, या फिर क्या लिख सकते हैं 12.38। ठीक है, क्या यूनिट मैंने आपको बताई थी, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है मोलैरिटी अगर आपसे फाइंड करवाई जाए तो आपको सीधा नंबर ऑफ मोल्स तो खैर आपको गिवन होते ही नहीं है कि डायरेक्ट आपको मास गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो और फाइंड कर दे, थोड़ा सा इस टाइप से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो जितने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई गई हैं आप अच्छे से स्टडी कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।